हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर लेके आया हूँ कक्षा 11 का विषय इतिहास का चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। जैसा मैंने पहले एक वीडियो बनाया उसमें मैंने इस चैप्टर से संबंधित एक लेक्चर आपको उपलब्ध कराया था। और इस लेसन से कौन कौन से संभावित जो 2 अंक में या 3 अंक में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं संभावित, उन प्रश्नों के आंसर मैंने प्रस्तुत किए हैं इस वीडियो में। तो इस पीडीएफ के माध्यम से आप इन प्रश्नों के उत्तर स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो। बहुत ही सरल और आदर्श उत्तर हैं और इनको आप याद करके जो त्रैमासिक परीक्षा संभावित है उनमें आप अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। जैसा कि पहला मैंने क्वेश्चन पहला लिखा है, प्रिंसिपेट क्या थे। तो आपको मालूम होगा लगभग 2700 BC में प्रथम जो सम्राट था ऑगस्टस के द्वारा जिस राज्य की स्थापना की गई थी उसे उसने प्रिंसिपेट कहा और उसमें राजा की जो शक्ति होती थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, ड्रेसल 20 क्या है। तो स्पेन वासियों के द्वारा जो जैतून के तेल के निर्यात के लिए जिन कंटेनरों का प्रयोग किया जाता था उसे ड्रेसल कहा गया। ड्रेसल न कहकर के बल्कि उनको नाम था एम्फोरा कहते थे, पर ये ड्रेसल इसलिए कहा गया क्योंकि जिन्हें हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद ने इनको खोज निकाला था, इसलिए उनके नाम पर इनका नाम ड्रेसल 20 भी रखा गया। रोम साम्राज्य का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो मैंने क्लासों में भी बताया है और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ कि जो भूमध्य सागर रोम साम्राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसी वजह से रोम साम्राज्य का हृदय स्थल कहा जाता है भूमध्य सागर को। रोम सम्राट किस सम्राट का काल, रोम साम्राज्य में किस सम्राट का काल शांति का काल कहा जाता था या कहलाता था। तो आपको मालूम होना चाहिए रोम सम्राट या प्रथम सम्राट ऑगस्टस का जो काल था वो शांति का काल कहा गया क्योंकि इनके काल में कोई भी विद्रोह नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा किसे कहते हैं। तो रोम साम्राज्य में शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों से या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम साम्राज्य में स्त्रियों की दशा का वर्णन कीजिए। तो वैसे तो आपके एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ लिखा है, पर मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर आसानी से याद हो जाए तो मैंने इसको पॉइंटबद्ध किया है। तो रोम साम्राज्य में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, जिसको अपन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं। पहला, स्त्रियों या पत्नियों की स्त्रियों ऑब्लिक में पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। और सेकंड है रोम, वो राम लिख गया तो उसको आप लोग रोम पढ़ लें, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानून अधिकार प्राप्त थे। महिलाएं अपने पिता की मृत्यु होने पर उनकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। महिलाओं को तलाक लेना अपेक्षाकृत आसान था। मात्र एक सूचना के माध्यम से ही वो पुरुषों को इस उपलक्ष्य में एक सूचना देती थी कि मुझे तलाक चाहिए और एक सामान्य सी प्रक्रिया के तहत महिलाओं का तलाक हो जाता था। 5 पॉइंट है, लड़कियों की शादी 16-18 और
22 और 23 साल की आयु में की जाती थी, अर्थात उस समय वयस्क विवाह प्रचलन में था। तो इस तरह से मैंने लगभग 6 क्वेश्चन हैं जिनका आपको उत्तर उपलब्ध कराए हैं, इनको सभी लोग याद कर लेंगे। और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो सभी छात्र छात्राओं को बधाई जन्माष्टमी की। और नियमित पढ़ते रहें, और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको। तो सभी लोग इन प्रश्नों को याद करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। थैंक यू। और मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू।